गुड मॉर्निंग। और आज मुझे बहुत देर हो गया उठने में, 7:30 हो रहे हैं। पता नहीं लग रहा, शायद कूड़ा वाले भैया आके चले गए हैं। निकाल के रख देते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और मैं यहाँ पे झाड़ू और पोछा मारने वाला दोनों लेके नीचे उतरी हूँ, ताकि झाड़ू पोछा साथ ही करके फिर ऊपर जाएं। और यहाँ पे चलते भगवान वाले कमरे में, यहाँ पे लाइट जला के पहले भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे और एक नए ब्लॉग में। और आज वही को सुबह की राधे राधे। और यह देखिए, मैं नीचे आ गई हूँ। अभी कल भी हम लोग बैठ के काफ़ी देर तक यहाँ, काफ़ी देर मतलब 10 बजे तक कुछ मूवी वगैरह देखे थे। और बच्चे यहाँ बैठते हैं ना, मतलब इस कमरे में यहाँ पे ना भी थोड़ा ठीक लगता है, ऊपर से ज़्यादा यहाँ पे ठीक लगता है। तो ज़्यादा टाइम अभी ना यहीं पे होता है, निकलता है हम लोगों का बैठ के। और ये बच्चों को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्या बात है। कवर मतलब रहने ही नहीं देते हैं, सब उठा के उधर कोने में डाल दिया है। देख रहे हैं, जिस नम छोटा था तो उसकी भी यही आदत थी, उसको बिल्कुल कवर पसंद नहीं था। जब भी अपनी नानी के घर हम लोग जाते थे, यहाँ तो तभी नहीं था सोफ़ा वगैरह, नानी के घर में था इसके। तो जब वहाँ हम लोग जाते थे तो ये पूरा दिन उछल कूद करके, और एकदम बिल्कुल जब भी उठ के अगर उस कमरे में चला गया तो सोफ़ा पे कवर वो रहने ही नहीं देगा। अब वही हाल डुड्डू का हो रखा है, बिल्कुल भी मतलब रहने नहीं देता। वो आएगा, बैठने से पहले सबको फटाफट हटा देगा, वही कोने में करके रखा है। तो आज है संडे, अभी बच्चे सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। मैं उठ गई हूँ क्योंकि कूड़ा देना होता है, मोटर चालू करना था तो उठी हूँ। लेकिन फिर भी देर हो गया मुझे भी, और पता नहीं कूड़ा वाला तो अभी तक आया नहीं है आज, पता नहीं क्या बात है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर सब कुछ अरेंज करते हैं, यहाँ का काम निपटाते हैं, फिर चलते हैं छत पे। क्योंकि कपड़े भी लगाने, तो जब तक ये लोग उठेंगे ना तब तक कपड़े वगैरह धुल के रख दे तो ज़्यादा अच्छा है। पहले यहाँ पे काम निपटा के फिर चलते हैं छत पे। तो और आप लोगों से कुछ मुझे शेयर करना है, कुछ बातें करनी है, क्योंकि बातें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलते थे ये बात। और यहाँ का सारा काम हो गया है पूरा, और थोड़ा सा भजन चला देते हैं ना सुबह सुबह, तो अच्छा लगता है, वो भी बज रहा है। और बस यहाँ का हो गया सब कुछ, तो अब चलते हैं छत पे। और यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो छत पे चली गई थी, छत पे जाके कपड़े लगा के उसको। और आज भी मतलब रात में भी लाइट बहुत गई थी, बहुत पूरी रात आज ना लाइट जा रही है, आ रही है, जा रही आ रही है। लगभग लग रहा है 3-4 बजे के आसपास लाइट आई होगी, उसके बाद हम लोग सोए होंगे। तभी आज सुबह में भी ना नींद जल्दी नहीं खुली, और अभी भी एकदम आलस आलस जैसा लग रहा है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो और पसीने से तो सबकी हालत खराब थी, सबको उठाया है, उठा के सब लोग सबसे पहले नहाए हैं। काम तो मैंने कर ही लिया था, लेकिन सबको उठा के सबसे पहले मैं बाथरूम भेजी कि पहले सब लोग नहाओ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उसके बाद चाय बनाने के बाद चाय पी के और बना ली थी भिंडी की सब्जी। तो अभी आम का सीज़न है, तो शायद सबके घरों में अभी आम हो गई, तो आम का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप लोग भी कितना मतलब, ये दशहरी यहाँ पे बहुत फेमस है और बहुत मीठा भी होता है। तो आप लोग भी आम खा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये था कि मैंने सोचा चलो आमरस बना लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे तो खाएंगे ही, लेकिन सब पूरी के साथ में आमरस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भिंडी की सब्जी है, पूरी है, और ये आमरस बना रही हूँ मैं। तो मिला के अभी बस पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद खाने का देखेंगे कि खाने में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और उसके बाद बैठ के थोड़ा सा साथ में नीचे ही रहेंगे अभी सब लोग। यहाँ ऊपर में तो इतना ज़्यादा गरम मतलब हो रखा, उम्मस हो रखा है ना, यहाँ पे तो रुकने की इच्छा ही नहीं हो रही है। प्लस यहाँ पे खाना, इसीलिए खाना ज़्यादा कुछ वैसा मसालेदार अभी मैं बना भी नहीं रहा हूँ। काफ़ी दिन देख रहे होंगे, अभी जब से इधर बहुत ज़्यादा ऐसा गर्मी हीट वाला हो गया ना, तब से मैं कुछ शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ रेसिपी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ। ये भी मना कर देते हैं, बच्चे भी मना कर देते हैं कि मम्मी ऐसी कोई सब्जी मत बनाइएगा। तो बस हल्का फुल्का ही जो चलता है, बाकी ऐसी कोई सब्जी भी मैं नहीं बना रही हूँ अभी। तो ये आमरस के लिए सारे आम को डाल दिया है, और इसमें हल्का सा मैं चीनी डाल रही हूँ,
क्योंकि ये आम खुद ही बहुत मीठा है, तो इसमें ऐसे चीनी की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया है। और यहाँ पे ये देखिए हम लोग बैठ गए हैं लेकर के। तो आमरस है, पूरी है, और ये भिंडी आलू की सब्जी है, और ये है पूरी, इसको लूची भी कहा जाता है, और ये है आलू भिंडी की सब्जी, और ये है आमरस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इस पर बैठ जाओ ना फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर में। अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, और अभी हो रही बस खाने की तैयारी। खाना लगाएंगे अभी। देख रहे हैं मेरी हालत, देखो पसीना, मतलब यहाँ पे खाना बनाइए तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जा रही है। बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, बता नहीं सकती आपको कि कितनी परेशानी हो रही है अभी। और किचन में इतनी देर रहना और खाना बनाना अभी तो मतलब लगता है जैसे बहुत बड़ा सा टास्क है। वही है, सुबह से आमरस बनाया था, पूड़ी बनाई थी, आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो सारे लोगों ने नाश्ता किया था। आज बिल्कुल मतलब कल रात में ना लाइट इतनी जा रही थी, इतनी जा रही थी, कोई सोया नहीं, सब पूरी रात सब लोग जगे रहे, पता नहीं फिर 2:30-3 बजे 4 बजे कब लाइट आया, तब जा कर के जो है हम लोग सोए हैं। तो सुबह में भी फिर भी मुझे 7:30 बजे तो उठ ही गई थी, क्योंकि आँख खुल जाती है ना, आपकी आदत हो जाती है तो। लेकिन उससे पहले तक तो मैं बिल्कुल बेहोश होकर सोई थी, पता ही नहीं चल रहा था। और उसके बाद आलस 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 जैसा रहा, तो कुछ भी मतलब मैंने शूट नहीं किया। काम तो हुआ ही, ऐसा काम नहीं है काम नहीं हुआ है, सब आलस जैसा काम मतलब होता चला गया है, करती चली गई हूँ। झाड़ू पोछा, और फिर ऊपर में कपड़े लगाए हैं। धूप नहीं है ज़्यादा, मगर उम्मस इतना करके रखा है ना कि आपको बता नहीं सकते क्या हाल है। तो कपड़े लगा दिए थे मगर फैलाए नहीं हैं। अब अभी 4 बजे 4:30-5 बजे जाऊंगी छत पे ना, फैला दूंगी तो रात में 10 बजे तक सूख जाएंगे सारे कपड़े। तो रात में उतार के लेंगे, सुबह सुबह कपड़े प्रेस कर देंगे इनके। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, ज़रा सी भी नहीं। और यही वाला पर्दा है, तो पिछले बार अभी पिछले ब्लॉग में ना मैंने बताया नहीं था, यही वाला था जो लगाया है। और इधर चावल चढ़ाया है, दाल बन गया है, भिंडी की सब्ज़ी है, और ये मैं ना थोड़ा सा पकौड़ी बना रही हूँ। मसूर दाल रखा था मैंने कि मसूर दाल की जो सब्ज़ी होती है ना पकौड़ी वाली, वो बनाएंगे अभी खाने के टाइम पे। लेकिन फिर ये हो गया कि थोड़ा शाम में कुछ है इन लोगों का नॉनवेज वगैरह का, तो अभी छोड़ दिया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर ये दाल रखा रहेगा तो अभी कुछ भी रखना ठीक नहीं है। बनाओ, इतना ही बनाओ कि बनाओ और खाओ, ख़त्म हो जाए उसी हिसाब से। तो सारे को ना मैंने सोचा पकौड़ी छान दे रहे हैं तो सब लोग पकौड़ी के साथ खा लेंगे, सब्ज़ी के साथ एक पकौड़ी भी हो जाएगी। और सब जगह से पसीने एकदम से ना, पसीना पूरा देखिए, हालत बता नहीं सकती हूँ आपको कि क्या अभी हो रहा है। ये है मसूर दाल वाली, इसमें प्याज डाला है, लहसुन का पेस्ट डाला है, और सूखी लाल मिर्च पीस के ही साथ ही में पीस दिया था सब कुछ। और फिर उसके बाद ये हो गया। अभी आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो आज मैंने कुछ भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया है, और बस थोड़ा सा बात करना है तो भी करते हैं। ज़रा सा पहले खाना पीना हो जाए, फिर इत्मीनान से बैठ के कुछ बात करते हैं, ठीक है। विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, हमारा घट में विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, हमारा घट में विराजता श्रीनाथ जी।
हेलो। तो यहाँ पे खाना पीना हो चुका है और ये लोग चले गए ऊपर आराम करने के लिए, और मुझे अभी वीडियो एडिट करना था तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपना काम करने के लिए। तो आज थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अभी 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान मतलब कि क्या बोले, दुखी, क्योंकि इंसान के लिए तो इंसान को होता ही है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा होता है जिसको आप बहुत दिनों से रखे हो अपने पास, उसको सुबह शाम खाना देते हो, तो या एक केयर आ जाता है दिमाग में, मन में रहता है। तो जो खरगोश थे हनी बनी, तो उसमें से वो 4 थे, 2 मतलब एक पेयर था दोनों, और उसके बच्चे थे, जोड़ा था एक, और उसके 2 बच्चे थे। तो उसमें से एक जो था ना, वो परसों रात में, कल फ्राइडे की रात में वो ख़त्म हो गया। तो मतलब अचानक से गर्मी इतनी भयानक हो रही है ना कि क्या ही बताएं। शाम को खाना देने के लिए जब गया था ना मेरा बड़ा वाला लड़का कृष्णम, तो तभी ठीक था, बिल्कुल अच्छा था, सही था। और पता नहीं फिर 3-4 घंटे में क्या हुआ। हम लोग रात में जब सोने चले, मतलब पिक्चर देखे थे पहले यहाँ बैठ के, फिर रात में सोने से पहले 11 बज गया था, तो इन्होंने कहा चलो थोड़ा एक बार और खाना दे देते इन लोगों को तो सही रहेगा। तो ये गए थे ऊपर खाना देने के लिए, अच्छा ही हुआ चले गए एक बार और खाना देने के लिए। अगर नहीं जाते तो पता भी नहीं चलता इनको, हम लोग को, या फिर सुबह पता चलता, और पूरी रात गर्मी में पता नहीं क्या ही हाल हो रखा होता। तो फिर ये गए थे खाना देने के लिए, तो वो कुछ भी मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही लेटा हुआ था। इन्होंने मतलब जैसे पत्ते देते तो खरगोश अगर लेटा भी है तो फिर तुरंत फट से उठ जाता है, लेकिन उठा ही नहीं। तो इनको लगा, फिर इन्होंने थोड़ा सा मतलब पिंजरा भी खोला कि मतलब आवाज़ सुन के निकलेगा बाहर, जगेगा, कुछ भी नहीं। तो ये समझ गए, थोड़ा सा बाहर निकाल के भी रखा पिंजरे को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये आके बताए कैसे सो गया। तो इसीलिए ना मुझे जानवर पालना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ख़ासकर जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखना, ये तो कतई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम पसंद नहीं है। और यही खरगोश तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब सारे जानवरों में अगर देखा जाए ना, तो सिर्फ एक खरगोश ही ऐसा है जो मुझे अच्छा लगता है, और उसको मतलब घर में रख सकती हूँ मैं। कुत्ते, बिल्ली और पता नहीं क्या क्या, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ जो मतलब सिर्फ खरगोश ही ऐसा प्राणी है जिसको मैं घर में रख सकती हूँ, वरना और किसी को नहीं। तो अब क्या ही बता सकते हैं, उस रात तो सुन के ही मतलब तभी से पूरी रात नींद ही नहीं आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आई कि क्या हुआ होगा, क्या है। फिर इन्होंने कहा नहीं, गर्म इतना हो रखा है ना, गर्मी से ही उसको दिक्कत हुई होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब, और अभी सिर्फ कमरे में बंद था ना वहाँ पे वो, तो इससे भी हो सकता है। लेकिन वजह से वहाँ का खिड़की है वो मैं खोल देती थी शाम को, कि जिससे थोड़ा सा एयर पास हो आए जाए। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा, वो लोग भी बेचारे क्या ही करते। तभी मेरा ना क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगने लगा कि बस एक ऐसे चला गया। तो अभी और थे, तो उसको ना मैंने नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे फिर नीचे लेके, और मतलब सेकंड फ्लोर पे था, एक जो 2 बच्चे थे और उसकी माँ, वो सेकंड फ्लोर पे रखे हुए थे। और जो उसके पिताजी थे, मतलब जो खरगोश जो एक्सपायर हो गया है, वो ऊपर में था, सबसे ऊपर वाले में था, उसमें जगह नहीं हो रहा था, तो ऊपर वाले में रख दिया था उसको। तो शायद हो सकता है गर्मी की वजह से वो हो गया हो। तो फिर बाकी तीनों को मैं यहाँ पे ले आ करके, और मेरी पुरानी साड़ी है उसको बिछा करके, पेपर ऊपर डाल के उसको यहाँ पे नीचे रख दिया है तीनों को। तो अब जैसे यहाँ पे सब लोग बैठे रहते, तो हर कोई देखता रहता है कि पानी पड़ा है उसको कि नहीं पड़ा। तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी, तो पानी भी एक कटोरे में निकाल कर उनके लिए मैंने रख दिया है। तो बहुत बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत मतलब एक बोझ जैसे कहते हैं ना, वैसा मतलब लग रहा था।
क्योंकि पिंजरे में बंद रहते हैं। कितना आप ही को, एक मनुष्य को अगर पिंजरे में या एक कमरे में कैद करके रखा जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना। 2 दिन 4 दिन में, और ये तो जानवर, चलिए जानवर की प्रवृत्ति होती है, या फिर हो सकता है उसको लोग ऐसे रखते तो उसकी हैबिट हो या जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किसी भी जानवर को पालना और इस तरीके से पिंजरे में कैद करके रखना। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मुझे पसंद भी नहीं है किसी जानवर को पालना। हाँ, देख रेख करने वाली बात होती है, वो अलग होता है कि आपको कहीं कुत्ता है या कोई है तो उसको कुछ ले के दे दिया या कुछ भी है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन घर के अंदर उसको ऐसे पाल के और पिंजरे में बंद करके रखना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वही है, अब क्या ही बता सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उस दिन से मन ना बहुत बेचैन, बहुत ही अजीब सा हो रहा था। कल से, मतलब कल शाम से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो आज तो इसीलिए मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो पिंजरे में इस तरीके से कैद करके रखते जानवरों को, मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए भाई, नहीं रखना चाहिए। और बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, इस पर क्या ही बोल सकते हैं। बस यही बताना था, यही बोलना था कि पिंजरे में किसी को कैद करके मत रखो यार, नहीं रखो, नहीं अच्छा लगता है। बहुत मतलब अजीब, मतलब जो हो रहा था ना, जो भावना आ रही थी ना, वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या आ रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम भी अच्छा नहीं लगा उसके जाने के बाद। बच्चे भी पूरी रात अपसेट रहे, मतलब अभी इतने दिन से थे, 2-3 महीने से हैं। और उसको एक वो हो जाता था ना कि बाबू वो ऊपर में है, जाओ जाके उसको खाना दे के आओ, देख के आओ उसको सही है क्या है नहीं है। शाम को मैं छत पे जाती थी तो एक बार खोल के देखा करती थी, तो वो सब चीज़ रहता है ना दिमाग में। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 दिन उसको जाने में, बाकी तो क्या ही बताया जाए। तो चलिए, आज का जो कुछ भी था अभी दोपहर तक का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आगे अभी देखते रात में क्या है क्या नहीं है, वो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे आपके साथ। तब तक इस ब्लॉग को ये पेंट करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।